हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है भाभी माँ। आज 16 श्रृंगार कर दुल्हन के जोड़े में सजी सुजाता आकाश से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। उस मेनका के रूप आकर्षण में बंद रहा उसका दूल्हा अनिकेत। सुजाता के रूप पर तो उसकी सासू माँ भी बलिहारी जा रही थी। अनिकेत भी रूप में उससे कुछ कम न था। बलिष्ठ तन, ऊंचा कद, सांवला रंग और बोलती आंखें, चेहरे पर फैली सौम्य मुस्कान उसे सबसे अलग करती थी। यही नहीं, सुजाता और अनिकेत केवल रूप के धनी नहीं थे, बल्कि गुणी और भावनाओं में भी श्रेष्ठ थे। माधुरी जी तो राम सीता से इस जोड़ी की बार बार बलाए रह रही थी। दोनों की शादी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। सुजाता के ससुराल में अनिकेत के अलावा सौम्य सी सासू माँ और नटखट सा 13 साल का देवर मनीष था। ससुर की मौत हुए अभी 4 साल ही हुए थे। सुजाता अपने ससुराल में बहुत खुश थी और सब उससे बहुत खुश थे। शादी को 7 महीने हुए थे कि खुशी ने एक बार फिर सुजाता के घर पर दस्तक दी। वो माँ बनने वाली थी, पर कहते हैं न कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। सुजाता ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक से डोरबेल बजी और अनिकेत के आने की आहट पाकर वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी कि पैर फिसल गया और सुजाता सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल में पता चला कि सुजाता अपने 3 महीने के बच्चे को खो चुकी थी। सुजाता के साथ संघर्षों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। बच्चे को खोने के गम से निकले अभी महीना भी नहीं हुआ था कि एक और हादसे की सूचना आ गई। अनिकेत की एक्सीडेंट से बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। इस सूचना ने सुजाता को अंदर से तोड़ डाला। अनिकेत की मौत को एक दिन गुजर गया था, पर सुजाता तो जैसे शून्य हो गई थी। जब सुजाता को रुलाया गया तो दहाड़ मार मार कर सुजाता ऐसी रोई कि देखने वाला भी कुदरत की इस क्रूरता पर क्रोधित हो जाए। पर कुदरत कहाँ मानने वाली थी अभी। उसने तो जैसे ठान लिया था एक के बाद एक गम सुजाता की झोली में डालने की। अनिकेत की मौत को 12 दिन हुए थे कि सुजाता पर से उसकी माँ जैसी सास का साया भी छिन गया। बेटे की मौत को माधुरी जी सह नहीं पाई और दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चली गई। जिस घर में एक नए सदस्य के आने की दस्तक थी, अब उसी घर में उस नए सदस्य सहित 2 और सदस्य इस घर को छोड़ के जा चुके थे। अब रह गए थे बस सुजाता और उसका 13 वर्षीय देवर मनीष। अनिकेत और सासू माँ की मृत्यु के बाद सुजाता को लगा कि वो भी मर जाए, पर मनीष का क्या होगा यही सोचकर रुकी रही। सुजाता के पीहर वालों ने मनीष को उसकी मौसी के घर और सुजाता को अपने साथ ले जाने की जिद की, पर सुजाता ने मना कर दिया। वह अनिकेत के घर उसकी यादों के सहारे जीना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने लिए ना सही पर मनीष के लिए जिएगी। अपने दर्द के सैलाब को रोककर मनीष के आंसुओं को पोंछने लगी थी। अब 23 वर्षीय सुजाता अपने 13 वर्षीय देवर की भाभी से उसकी माँ बन गई थी। अपनों को खोने की कड़ी को विश्राम लग गया था, पर अब एक नई चुनौती सुजाता के सामने आ खड़ी हुई। वो थी मनीष की पढ़ाई और घर चलाने के लिए कमाई की। मायके से तो वो पैसा लेना नहीं चाहती थी। एक दिन अपनी दादी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, से बात कर रही थी। तभी दादी ने कहा, सुजाता मेरी बच्ची, भगवान ने तुझे सिर्फ रूप ही नहीं हुनर भी दिया है। तू बचपन से ही कितने सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाती थी। तेरे पिता ने तुझे फैशन डिजाइनर बनने नहीं दिया, पर खुद की कितनी सुंदर ड्रेस बनाकर पहनती थी। जो तेरे कपड़ों को देखता तारीफ में लफ्ज खत्म हो जाते थे। हाँ दादी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने इसी हुनर और शौक से अपना घर चलाऊंगी।
कि आप मेरे लिए ग्राहक ढूंढ देंगी। सुजाता आशा और उम्मीद से भर गई थी। दादी की मदद से सुजाता का काम न केवल चला बल्कि दौड़ने लगा। धीरे धीरे सुजाता का अच्छा बुटीक खुल चुका था। मनीष भी अब बड़ा होने लगा था। मनीष पढ़ाई में होशियार था, इस कारण कॉलेज व्याख्याता बन गया। मनीष अब 23 साल का हो गया था और सुजाता 33 साल की हो गई। सुजाता के पिता ने न जाने कितनी बार उससे दूसरे विवाह करने की जिद की, पर उसने मना कर दिया और अपना बचा जीवन मनीष के भविष्य में लगा दिया। सुजाता के जीवन में 10 साल बाद खुशियों ने फिर से आहट दी। मनीष के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। मनीष ने अपनी भाभी माँ से पहले ही कह दिया था, उनको जो सही लगे वही सही है। सुजाता ने एक से एक लड़की देखी और आखिर में उसकी तलाश गीतांजलि पर आकर रुकी। गीतांजलि से मनीष की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। गीतांजलि देखने में तो सुंदर थी, पर मन से नहीं थी। उसके भीतर ईर्ष्या और अहम की भावना भरी थी। मनीष का अपनी भाभी के प्रति सम्मान देखकर उसे ईर्ष्या होती थी। सुजाता अगर उसे घर के बारे में कुछ समझाने का प्रयास करती तो उसका अहम सुजाता का अपमान कर देता। गीतांजलि के द्वारा सुजाता का अपमान अब एक सामान्य सी बात हो गई थी। अगर मनीष गीतांजलि को कुछ समझाना चाहता तो सुजाता उसे यह कहकर रोक देती कि मुझे गीतांजलि की बातों का बुरा नहीं लगता, मैं जानती हूँ कि वो अभी नासमझ है, कुछ दिनों में अपने आप समझ जाएगी। मैं तुम्हारी हंसती खिलखिलाती गृहस्थी देखना चाहती हूँ बस। सुजाता की ये बातें गीतांजलि को कुछ भी कहने से मनीष को रोक लेती। समय बीतता गया। नेहा जो कॉलेज के समय से ही सुजाता से ही अपने कपड़े डिजाइन करवाती थी, आज अपनी शादी के लिए कपड़े डिजाइन करवाने के लिए सुजाता के पास आई थी। 3 महीने बाद नेहा की शादी थी। शादी के कपड़े डिजाइन करने थे जो संख्या में भी ज़्यादा थे और समय भी लगना था। इसलिए सुजाता ने डिजाइन किए हुए कपड़े को ले जाने के लिए 10-10 दिनों का समय दिया था नेहा को। नेहा शॉपिंग करने बाहर गई थी, इसलिए उसने कपड़े को लाने की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई देव को दे दी थी। देव नेहा के कपड़े लेने सुजाता के बुटीक पहुंच गया। कहते हैं न कि जिस सुन ने अपने मोहरे डालकर कौन सी जाल चली, कोई नहीं जानता। वैसे ही सुजाता के लिए भी ईश्वर ने जो पांसे फेंके थे, उनका परिणाम भविष्य के गर्त में छिपा था। देव जब सुजाता के बुटीक पहुंचा तो सुजाता की सादगी और विनम्रता को देख मोहित हो गया। आज ना तो उसका ऑफिस में मन लगा और ना ही घर पर। सुजाता का रूप देव को ऐसा लगा जैसे छरहरी काया गुलाबी साड़ी में लिपटी, जैसे आसमां को ही अपने ऊपर ओढ़े हो, मन की भावनाओं को जूड़े में कसकर बांध लिया हो और ललाट पर चंदन का टीका मन की शीतलता को बयां कर रहा हो। अनिकेत के जाने के बाद यही सुजाता का श्रृंगार था। नेहा के कपड़ों को लाने के सिलसिले में देव और सुजाता एक दूसरे को काफी जानने लगे थे। नेहा की शादी के दिन नजदीक आ गए थे। देव की शादी को 1 महीने हुए थे कि उसकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर उसे छोड़ दिया और साथ में बहुत सारा धन भी ले लिया। इसी धोखे से आहत देव ने दूसरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर सुजाता से मिलने के बाद उसके विचार डगमगाने लगे थे। आखिर में उसने अपनी माँ से अपने दिल का सब हाल कह दिया। माँ ने देव से कहा, आज सुजाता को नेहा की शादी का निमंत्रण भी दे आते हैं और तुम्हारी शादी के लिए उसकी सहमति भी ले आते हैं। माँ सुजाता के घर पहुंच गई। सुजाता को अपने पास बैठाकर उसके सामने देव से शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। यह सब सुनकर सुजाता अपनी प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही गीतांजलि ने अपनी कड़वी जुबान से
जहर उगलना शुरू कर दिया। देखो मनीष, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी भाभी, जिसे तुम माँ कहते हो, अपने आंचल में दाग लगाए बैठी है। न जाने कब से इनका इश्क चल रहा है। ईश्वर ही जाने कितना पुराना है ये इश्क। ये पीछे जो बुटीक इन्होंने खोल रखा है ना, इसके पीछे इनकी काबिलियत नहीं, कुछ और ही। अचानक से जोर का तमाचा गीतांजलि के गालों पर पड़ा। सब मौन थे, बस बोल रहा था मनीष। गीतांजलि, तुमने आज तक भाभी माँ का दिल बहुत बार दुखाया, हमेशा उनका अपमान किया, और मैं एक निर्लज्ज बेटे की तरह सब सुनता रहा। तुम्हारे द्वारा जो ताने दिए गए वो मैं सहता गया, पर अब तुमने मेरी भाभी माँ के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये मैं सहन नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ होती तो भी मैं शायद उनको इतना सम्मान नहीं देता जितना अपनी भाभी माँ को देता हूँ। मेरे जीवन में प्राणवायु की तरह समाई हुई है मेरी भाभी माँ, जिसके बिना मृत्यु होती है। मेरी भाभी माँ हमेशा पवित्र थी और रहेंगी। सुजाता के कानों में गीतांजलि के शब्दों ने जो लावा पिघलाया था, वो अब मनीष के शब्दों से शीतल हो गया था। सुजाता की आंख से दरिया बह रहा था, पर संतुष्टि थी कि जिसे अपना बेटा मानकर अपना जीवन उसमें लगा दिया, आज वो बेटे से भी बढ़कर सम्मान दे रहा है। मनीष ने कहा, देव जी की माँ ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर मैं अपनी भाभी माँ से उनकी शादी की बात कैसे करता, इसीलिए मैंने उन्हें खुद ही बात करने को कहा। मनीष ने रोते हुए सुजाता से कहा, भाभी माँ, आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे दिया है। बस आज आखिरी बार मेरी जिद पूरी कर दीजिए और आप अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। मनीष और देव की माँ की बातों ने सुजाता को हामी भरने के लिए विवश कर दिया, और इस तरह सुजाता और देव के नए जीवन की शुरुआत हो गई और सुजाता के जीवन में संघर्षों का विराम मिल गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसका